हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आप देख रहे होंगे कि मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है फिर से किचन से। तो होता ही है ना, औरतों का काम हमेशा किचन में ही रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में पास्ता मैक्रोनी, जो भी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था। मैं आज उसको ख़त्म करने के चक्कर में थी कि ये ख़त्म हो जाए, वो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था। तो मैं बना रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि आज जो बच्चों की छुट्टी थी गुरु पूर्णिमा की। तो मैंने सोचा आज क्यों ना थोड़ा पास्ता बना लिया जाए, क्योंकि वैसे मैं मैदा वाली चीज़ें बहुत कम बनाती हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ पे पास्ता बनकर हो चुका था तैयार। और नहीं, मम्मी ने बनाया ना। कैसा हो रहा? यम्मी यम्मी। और तो जाओ, कैसा हो रहा गौरी? यम्मी हो रहा। तो यहाँ पे मैंने ना सबको नाश्ता करवा लिया था, तो अब बारी थी मेरी नाश्ता करने की थी। तो मैंने फटाफट से नाश्ता किया, क्योंकि मेरे अभी बहुत से काम थे। मैंने बच्चों को नहला धुला दिया था और अब मैं कर रही थी अपना काम, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे कपड़े धुलने थे। ये जो बेड पे गर्म कपड़े थे ना, मुझे आज वो सारे धुलने थे, क्योंकि उसमें ना वो उसके क्या बोलते हैं उसको, सिलन की स्मेल आ रही थी थोड़ा बहुत। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा बहुत धो लेती हूँ, फिर उसकी स्मेल भी हट जाएगी। उसके बाद मुझे नहाना था, तो मैं नहा धो के अब आ चुकी थी मैं छत पे। तो मैंने इतने सारे कपड़े धो रखे थे आज। मैं बताती हूँ अभी आप लोगों को, ये देखो। चलो वो तो अच्छा है कि आजकल धूप अच्छी लग रही है। ये देखो, आज कड़क की धूप लग रखी है। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ नीचे, फटाफट से खा लेती हूँ खाना, क्योंकि मैंने खाना तभी बना लिया था जब मैं कपड़े धुल रही थी। तो फटाफट से सबको खाना करा के मैं भी अब खाना खा लेती हूँ। और उसके बाद बैठ जाती हूँ मैं बाहर धूप पे, क्योंकि अभी मैं शाम के लिए सब्जी की तैयारी कर रही थी। तो मैंने कहा बैठे बैठे धूप में तब तक मैं क्यों ना सब्जी काट लूँ, अब मेरे लिए ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर गौरी कर रही थी मेरी हेल्प। ये देखो, ये हेल्प नहीं बल्कि काम बढ़ा देती बहुत ज़्यादा मेरे लिए। सब्जी कौन काटेगा? आप काटोगी? अच्छा, ये क्या है? ये गौरी, ये क्या है? ये यार हेयर है ये तो खाड़ू है, खाड़ू। ये हेयर कहाँ से है? ऋषु नीचे उतर। और देखो मेरे बर्तन की टोकरी, देखो वहाँ पे अभी सूख रही है मस्त करके। और ना जैसे सूर्य अस्त हुआ, हम भी मस्त करके अंदर लेट गए। लेकिन गौरी ने मुझे सोने नहीं दिया। जब तक मुझे थोड़ी नींद आई तब तक वो उठा देती है मुझे। और उसके बाद ना थोड़ी देर में हमारे यहाँ आ जाते हैं मेहमान, और मैं उनके लिए चाय वगैरह बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे मामा ससुर जी हैं, और ये मेरे देवर जी हैं, जो उनके बड़े बेटे हैं मामा जी के। तो यहाँ पे ससुर जी उनके साथ बैठ रखे थे, चाय पी रहे थे। और मामा जी लोग ना अपने बेटे की शादी के कार्ड देने आए थे। उनके छोटे बेटे की शादी है अब। तो बस वो लोग भी चले गए थे अपने घर। और रात के टाइम पे मैं गौरी को पढ़ा रही थी। और गौरी देखो यहाँ पे कैसे पढ़ाई कर रही है, वो लेट लेट के। और अब ना मैं गौरी को यहाँ पे चिढ़ा रही थी, क्योंकि मुझे बच्चों को चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं उसको ऐसे लगी हुई थी चिढ़ाने पे, तो वो रोने लग गई थी और फिर तभी हंसने लग गई। इसका कोई पता नहीं चलता भाई कब रोती है और कब हंसती है। तो मैं उसको ऐसे चिढ़ाने पे लगी हुई थी। और ऐसा ना पता नहीं क्यों होता है कि इन दोनों की ना लड़ाई होती है जिस टाइम इस होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बाल खींचते हैं। और ऐसा किस किस के बच्चे करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या आप लोगों के बच्चे भी ऐसा करते हैं? तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि।